जय हिंद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8D के 21वें प्रश्न को, जिसमें कि 3 पदों को दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद, यानी कि पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। हमें इन तीनों पदों को क्या करना है कि इन तीनों पदों को हल करके बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले हम प्रथम पद को लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या आता है। फिर दूसरे पद को सॉल्व करेंगे और तीसरे पद के बराबर या फिर तीनों को एक मान के बराबर ला देंगे, तो यह प्रश्न हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रथम पद को कैसे हल करेंगे। तो लिखेंगे कि प्रथम पद को हल करने पर, ठीक है, तो यहाँ पे है 1 + tan स्क्वायर a और 1 + cot स्क्वायर a। तो आपने सरल समीकरण पढ़ा होगा कि 1 + tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a और 1 + cot स्क्वायर a बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। अगर आपने ये सभी समीकरण अभी नहीं पढ़ी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। हमने ये सभी समीकरणों को पढ़ा दिया है और प्रूफ करा दिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो लिखा है 1 + tan स्क्वायर ए, यानी कि 1 + tan स्क्वायर ए, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बटे में ये क्या है 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर है, यानी कि हम इसके जगह पर कोसेक को रख सकते हैं। तो दिया है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ क्या होगा कि सेक स्क्वायर ए बटे में कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है tan स्क्वायर ए। क्या होता है tan स्क्वायर ए की, जो कि तीसरे पद के बराबर है। तो अब हम इस पद को यहीं तक छोड़ देंगे। अब हम दूसरे पद को सॉल्व करेंगे और इसके बराबर लाएंगे। यह tan स्क्वायर ए कैसे आई, आइए हम एक बार और बता देते हैं। तो जो सेक स्क्वायर ए होता है यह होता है कॉस का उल्टा, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कि 1/cos स्क्वायर ए, ठीक है। और कोसे को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, यहाँ जो पास पास का होता है उसका गुणा पास पास वाले में होगा, ठीक है। और ये दूर दूर वाले का गुणा दूर दूर वाले में होगा। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 1 × sin स्क्वायर ए, तो हो जाएगा sin स्क्वायर ए। नीचे वाला उठ के ऊपर जाता है, ठीक। यह अंश है तो ये भी उसमें जाके अंश बन जाएगा बटे में cos स्क्वायर ए × 1, तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए। तो आप जानते होंगे कि साइन ए बटे में कॉस ए बराबर tan ए होता है, ठीक। तो साइन ए बटे में कॉस ए बराबर tan ए होता है। तो साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा tan स्क्वायर ए। इस प्रकार हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए बटे में कोसेक स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। अब आइए देखते हैं दूसरे पद को। पहला पद को हल करके tan स्क्वायर ए ला दिया। अब हम देखते हैं दूसरे पद को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको उतार लेते हैं। दूसरे पद में दिया है कि 1 - tan ए बटे में 1 - cot ए का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसमें जो tan ए और cot ए का मान है उसे हमें साइन और cos के रूप में रखना होगा, ठीक है। इस पद को हल करने के लिए tan ए का मान और cot ए के मान को हमें साइन के पदों में रखना होगा और cos के पदों में। तो ये होता है tan ए बराबर, फॉर्मूला होता है tan ए बराबर साइन ए बटे में cos ए। जैसे कि हमने अभी पिछले प्रश्न में किया कि साइन ए बटे में cos ए बराबर tan ए, तो हम tan ए की जगह पर इसको रख सकते हैं, ठीक है। और cot ए बराबर होता है cos ए बटे में साइन ए, ठीक। इन दोनों सूत्रों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार इसका उपयोग होता है। तो फिर आइए हम इन सूत्रों की सहायता से इसे हल करें। तो लिखा है क्या 1 - tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बटे में cos ए, ठीक। सभी के बटे में 1 - cos ए बटे में साइन
ए सभी का होल स्क्वायर, जो कि प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे भिन्न के रूप में सॉल्व करेंगे। भिन्न का जोड़ घटाना दिया होता है, उसी प्रकार हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि कॉस यहाँ होगा एलसीएम के रूप में कॉस, और यहाँ पे एलसीएम के रूप में साइन। तो आइए सबसे पहले ऊपर वाले हर को देखते हैं। इसमें हो गया एलसीएम ग्रुप में कॉस ए। 1 से जानते हैं आप कि इसके हर से हम इसके हर में डिवाइड करते हैं, जितना भागफल आता है उसका गुणा हम ऊपर अंश में करते हैं। तो 1 से डिवाइड करेंगे कॉस ए में तो कॉस ए ही आएगा। ठीक है, और उससे हम कॉस ए से गुणा करेंगे ऊपर 1 में, तो 1 कॉस ए 1 जा कॉस ए ही होगा। ठीक है, माइनस अब कॉस ए से कॉस ए कट गया, यानी कि कॉस ए 1 जा कॉस ए, मतलब कॉस ए का अगर टेबल पढ़ेंगे तो एक बार में कॉस ए आ जाएगा, और वह 1 से गुणा हम करेंगे ऊपर अंश में, तो 1 गुणे साइन ए बराबर होगा साइन ए। सेम यही काम हमें नीचे भी करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना होगा, साइन ए एलसीएम हो गया, और यहाँ 1 साइन ए 1 जा साइन ए, और यहाँ साइन ए कट गया। ठीक, बचा सिर्फ कॉस ए, यानी कि साइन ए कट के हो गया 1। अब 1 का गुणा अंश में करेंगे तो आएगा कॉस ए, और सभी का होल स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं ब्रैकेट में सबसे ऊपर स्क्वायर लगाया गया है, तो यहाँ सभी पदों का अलग अलग स्क्वायर हो सकता है, तभी ब्रैकेट में ऊपर स्क्वायर लगाया गया है। तो आइए हम सही पदों को अलग अलग स्क्वायर के रूप में लिखें। तो होगा क्या, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में कॉस स्क्वायर ए सभी के बटे में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, इसे हम तोड़ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में। तो यहाँ हो जाएगा कॉस को लिखेंगे ए का, नहीं ए स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर ए माइनस, तो यहाँ हम लिखेंगे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर समझकर, तो होगा ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस, क्योंकि ए माइनस बी है, माइनस 2a और बी कॉस ना, ए का मतलब साइन है और बी का मतलब कॉस है। सभी के बटे में कॉस स्क्वायर ए का उसी तरह लिख देंगे। ठीक, अब इन सभी के बटे में होगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो ये टूटेगा ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस 2ab, तो साइन ए कॉस ए सभी के बटे में हो गया साइन स्क्वायर ए। तो बटे के रूप में 4 पद जब दिए गए हों तो आप क्या करेंगे, पास में जो मिलता है उससे हम पास वाले को दूर वाले से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और एक एक पद छोड़ के, यानी कि इसके बाद इसको छोड़ के इससे, और इसके बाद इसको छोड़ के इससे हम कटिंग करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो इसका भाग इससे देंगे तो यह पूरी तरह से कट के 1 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, देखिए ये पूरी सेम है और ये भी सेम है, तो इसका भाग हम इससे देंगे, और इसका गुणा इसमें होगा इस वाले में, और इसका गुणा होगा इसमें। कैसे, देखिए ये पास है ये पास है, तो इसको सॉल्व करने पे हो जाएगा कॉस ए 1 जा कॉस ए साइन ए 1 जा साइन ए, तो ये जो हर में नीचे है ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो यह प्रश्न के देख सकते हैं आपकी प्रथम पद tan स्क्वायर ए हमने ला दिया था, दूसरा पद भी tan स्क्वायर ए आ गया, और तीसरे पद में भी दिया है tan स्क्वायर ए। तो इस प्रकार इस प्रश्न के तीनों पद बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं कि यह प्रश्न सिद्ध हो गया। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो आइए देखते हैं 22वें प्रश्न को। इसमें दिया गया है कि sec ए प्लस tan ए इंटू, यानी कि बीच में गुणा है, 1 माइनस साइन ए बराबर कॉस ए। तो हमें कॉस ए के रूप में इसको सॉल्व कर लाना है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी पदों को क्या करेंगे, साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो sec ए का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan ए होगा साइन ए बटे में कॉस ए। ठीक है, और यहाँ 1 माइनस साइन ए तो ऐसे ही दिया गया है। अब यहाँ क्या होगा कि कॉस ए सेम है हर, तो हम उसी प्रकार जोड़ देंगे। जब हर सेम होता है तो अंश को उसी प्रकार जोड़ दिया जाता है, और हर हो जाएगा कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, बीच में है इंटू यानी कि गुणे,
1 माइनस साइन ए, इसके बटे में कुछ नहीं है तो मान सकते हैं 1। तो इस प्रकार जब होता है तो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो यहाँ देख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कि a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है गुणा, तो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। तब हम इसको इसके जगह पर इसे रखेंगे, यानी कि इन दोनों का गुणा के रूप में इसके रूप में हम रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए, अब बटे में कॉस ए 1 जा कॉस ए, तो यहाँ देखते 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के। अब कहें कैसे, तो सर्व समीकरण होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हमें कॉस स्क्वायर ए में चेंज करना है, तो इसको यही रहने देंगे, पक्षांतर करेंगे साइन को, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कैसे माइनस हुआ, यहाँ पे था प्लस में, पक्षांतर किया गया तो हो गया माइनस के रूप में, ठीक है। अब देखिए इसके जगह पर हम रखेंगे कॉस स्क्वायर ए को, तो यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। यहाँ देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए यानी कि कॉस का 2 बार गुणा, तो यहाँ इस प्रकार लिखिए कि कॉस ए गुणे कॉस ए बटे में 1 कॉस ए बटे में है, तो इससे इसे कट गया, आ गया आपका आंसर क्या, कॉस ए, जो कि दाएं पक्ष के बराबर है। दाएं पक्ष क्या है, कॉस ए, और बाएं पक्ष भी आ गया कॉस ए। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को सिद्ध मानते हैं। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्नावली का 23वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि 1/sec a माइनस tan a माइनस 1/cos a बराबर 1/cos a माइनस 1/sec a प्लस tan a। तो हमें दोनों पक्षों को अलग अलग सरल करके दोनों पक्षों को बराबर लाना है, तो हमारा प्रश्न प्रूफ हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम बाएं पक्ष को सॉल्व करें, ठीक है। तो इसमें दिया गया है 1/sec a माइनस tan a, कुल का माइनस में 1/cos a। तो यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम इन्हें साइन और कॉस के पद के रूप में बदल कर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लंबा चला जाएगा, यानी कि 2-3 बार यहाँ करना होगा और बहुत लंबा जाएगा और आप भूल भी जाएंगे कि कैसे हुआ है। तो हम यहाँ करेंगे सर्व समीकरण का उपयोग, और वह याद रखिएगा कहाँ सर्व समीकरण का उपयोग हो रहा है, और आप आसानी से इसे हल कर लेंगे बस एक सर्व समीकरण का उपयोग करके। तो यह देखिए जो 1 है नीचे है sec a माइनस tan a, तो आपने sec और a के संबंध में 1 का मान आप जानते होंगे कि होता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1। क्या सर उसके बाद होती है कि sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan tan स्क्वायर a होता है ना। तो हम यहाँ tan को इस साइड पक्षांतर ले आएंगे, तो प्लस में दे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या होगा कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1, यानी कि हम यहाँ पर इसके जगह पर 1 तो रख सकते हैं, मगर 1 के जगह पर इसे भी हम रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 1 को हटाकर हम रखेंगे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो यहाँ हो जाएगा कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, सभी के बटे में क्या है sec a माइनस tan a, ठीक है। बस यहाँ पहले क्या करना है, 1 के स्थान पर उसका मान रखना है, कौन से मदद से, सर्व समीकरण की मदद से, ठीक है, -1/cos a। अब यहाँ देख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला का उपयोग होगा। कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो आइए इसका उपयोग करें, तो यहाँ हो जाएगा sec a प्लस tan a, ठीक, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में sec a माइनस tan a, ठीक है, और इन सब के बटे में है sec a माइनस tan a, ठीक है। बस हमें इसको बस सॉल्व करना है, बस आपको एक ही नया स्टेप करना है कि ये एक की जगह पर क्या करेंगे, tan वाले पदमान को, tan वाले सर्व समीकरण जो होती है उसको रखना है एक के स्थान पर, और फिर सॉल्व करते हुए हल कर देना है। 1-1/cos a, यहाँ देख सकते हैं कि sec माइनस tan हो जाएगा sec माइनस tan, दोनों बराबर, तो ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan
ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए। अब हम बदलेंगे इसको साइन और कॉस के रूप में और आसानी से आपका प्रश्न सिद्ध हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हो जाएगा सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, ठीक। सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए होता है साइन ए बटे में कॉस ए, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन कॉस ए उसी प्रकार उतार देंगे। देखिए यहाँ पे तीनों का हर जो है समान है तो हम अंश को उसी प्रकार लिख देंगे जिस चिन्हों के साथ रखा गया है। तो हो जाएगा कॉस ए, ठीक, बटे में 1 प्लस साइन ए माइनस 1। ये 1 प्लस में और ये माइनस में, तो 1 और 1 चला जाएगा तो बचेगा क्या, 1 में से 1 गया 0, बचा केवल साइन ए। तो होगा साइन ए बटे में कॉस ए। तो आप जानते हैं कि साइन ए बटे में कॉस ए होता है tan ए, ठीक है। हमने क्या किया कि बाएं पक्ष को हल करते करते हम ला दिए tan ए। अब हम देखते हैं दाएं पक्ष को, तो दाएं पक्ष को भी इसी प्रकार हल करना होगा। यह एक के स्थान पर क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 के जगह पर। तो आइए रखते हैं, ठीक। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस tan ए, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस ए तो इसी प्रकार हो गया, माइनस 1 की जगह रखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बटे में क्या होगा, बटे में हो जाएगा सेक ए प्लस tan ए जो कि दिया गया है पहले से, और ये जो हमने एक के स्थान पे रखा गया है क्या, इस सरल समीकरण के अनुसार। अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सेक ए प्लस tan ए एक ब्रैकेट में और सेक ए माइनस tan ए अगले ब्रैकेट में। यहाँ नीचे क्या दिया गया है, सेक ए प्लस tan ए, ठीक है। तो जो सेक ए प्लस tan ए है वो सेक ए प्लस tan ए से कट जाएगा इस प्रकार, ठीक। बचा केवल क्या, सेक ए माइनस tan ए। तो होगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस सेक ए माइनस tan ए। अब हम क्या करेंगे कि इसके मान को रखेंगे, यानी कि इसको हम साइन और कॉस के पद में रखते चलेंगे। तो इस पहले माइनस से प्रभावित कर ले, तो बाद में होगी प्रॉब्लम, भूल जाएंगे तो, ठीक है। क्योंकि ये माइनस क्या कर रहा है, ब्रैकेट के अंदर वाले को प्रभावित करेगा, ठीक। तो इसको प्रभावित कर लें, 1 माइनस कॉस ए। प्रभावित करने का मतलब कि ब्रैकेट में जितने भी पद है उन सभी का चिन्ह बदल दे, जो प्लस में है वो माइनस में और जो माइनस में है वो प्लस में, उसे ही कहते हैं माइनस से प्रभावित करना। तो यहाँ हो जाएगा माइनस सेक ए और ये जाएगा प्लस tan ए। अब इसको रखेंगे साइन कॉस के पद में, 1 अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन सेक प्लस साइन बटे में कॉस, ठीक है। जो वो सेक है वो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, ठीक। मतलब सेक का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, और tan ए टूट सकता है किस में, साइन ए बटे में कॉस ए में, और ये 1 अपॉन कॉस ए तो पहले से ही है, और सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ देख सकते हैं कि सभी का हर समान, तो लिखेंगे कॉस ए, अंश उसी प्रकार 1 माइनस 1 प्लस साइन ए। तो 1 में से 1 गया 0, हो जाएगा साइन ए बटे में कॉस ए। तो यहाँ देख सकते हैं कि साइन ए बटे में कॉस ए बराबर होता है tan ए। तो यहाँ हमने बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों का दोनों, ये बायां पक्ष tan ए और दायां पक्ष tan ए, दोनों पक्ष बराबर आ चुका है। तो यह प्रश्न भी हमारा प्रूफ हो गया। आइए देखते हैं अगले प्रश्न 24वें प्रश्न को। इसमें दिया गया है कि 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1 प्लस कॉस ए बटे में साइन ए। मतलब कि हमें इस पक्ष को कौन सा पक्ष से कहते हैं, बाएं पक्ष को हल करके दाएं पक्ष के बराबर लाना है, और यह ला दिया जाएगा तो यह प्रश्न हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो आइए इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो हर में है कोसेक ए और कॉट ए है, तो हम एक के जगह पर कोसेक ए और कॉट ए वाले संबंध को रखेंगे, तो सरल समीकरण को रखेंगे, जो होता है कि कॉट कोसेक ना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, यही सरल समीकरण होती है, ठीक है। ये इस प्रकार होती है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट
स्क्वायर ए। तो हम इसमें क्या करते हैं कि कॉट को पक्षांतर करके इधर ले आते हैं, तो हो जाता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। यानी कि हम 1 के जगह पर इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 की जगह पर उसको प्रतिस्थापित करेंगे ना, तो यही रखते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटे में कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, हमने क्या किया, इस 1 के स्थान पर कोसेक और कॉट वाला संबंध वाला जो सर्वसंज्ञिका था उसे रखा। तो अब क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे किस फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला कि ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी अगले ब्रैकेट में। यानी क्या होता है कि ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसे एक बार जोड़ेंगे और फिर एक बार घटाएंगे और दोनों का गुणा करेंगे। कैसे, इस प्रकार देखिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में हुआ और अगले ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, और सभी के बटे में क्या दिया था, कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, तो अब यह देख सकते हैं कि यह और यह आपस में कट गया, बचा केवल क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए हमारा आ गया यह। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो कोसेक ए है और कॉट ए है इसे साइन और कॉस के पद में बदलना है। यानी कि हम कोसेक को बदल सकते हैं साइन के पद में और कॉट को बदल सकते हैं साइन और कॉस के पद में। कैसे, देखिए, कोसेक का उल्टा होता है 1/साइन ए। ठीक है, और कॉट का साइन और कॉस के रूप में पद होता है कॉस ए बटे में साइन ए। आप जानते हैं कि जब हर समान होता है तो अंश को उसी प्रकार जोड़ देते हैं और हर हो जाएगा 1। साइन ए से साइन ए कटा बचा 1 प्लस साइन ए से साइन ए गया बचा 1 और कॉस ए, साइन ए से साइन ए कटा बचा 1 और कॉस ए का गुणा, तो क्या होगा कॉस ए। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो बायां पक्ष हमारा हल आया वो दाएं पक्ष के बराबर है। जब दोनों पक्ष बराबर हो गया तो हमारा प्रश्न सिद्ध हो गया। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इसमें दिया गया है कि 1/1 माइनस कॉस ए प्लस 1/1 प्लस कॉस ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए। यानी कि फिर हमें इस बाएं पक्ष को हल करके लाना है 2 कॉस स्क्वायर ए। तो आइए देखते हैं पहले हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न का जोड़ का जो नियम होता है कि एलसीएम लेके दोनों पक्षों के हरों का और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले एलसीएम लेते हैं। तो इस प्रकार हम एलसीएम नहीं ले सकते, जैसे कि हमारा आ गया 2 और 3, तो इसका हम एलसीएम नहीं ले सकते हैं ना। 3/2 और 5/3 आएगा तो इसका एलसीएम ले सकते। 2 और 3 का एलसीएम कैसे लेंगे मगर क्या आता है एलसीएम, 2 × 3 यही आता है एलसीएम ना। मैं 2 तिहाई 6। जब दोनों पद अलग अलग हो, कोई खंड ना मिले, गुणनखंड ना मिले, इसका मतलब क्या होता है, वही पदों का गुणा। तो यहाँ पे भी कोई खंड नहीं मिल रहा है हमें, तो हम इन दोनों का गुणे के रूप में लिख देंगे। कैसे, ये देखिए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ध्यान समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। और 1 प्लस कॉस ए, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 × 3। ठीक है, 2 से 2 कट गया बचा 3, 3 गुणा किस में होगा, ऊपर। उसी प्रकार देखिए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, बचा केवल ये, तो इसका गुणा 1 में होगा, तो आएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक, बीच में है प्लस। अब देखिए ये 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कट गया। ठीक, अब बचा क्या, 1 माइनस कॉस ए, जिसका गुणा 1 में होगा, तो आएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, उसी प्रकार 3 से 3 गया, बचा क्या, 2, 2 × 5 = 10। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल करते हैं, तो उसी प्रकार हमें इसे भी सॉल्व करना है। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो आप जानते होंगे कि a प्लस बी सेम टू सेम है। ठीक है, और a माइनस बी आएगा तो क्या लिखा जा सकता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब कि पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। इसे हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर हो जाएगा, इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो 1 प्लस कॉस ए हो गया। ठीक, अब ये ब्रैकेट हटेगा, प्लस बगल में अगर माइनस होता तो हम क्या करें, सभी चिन्ह को बदल देते, मगर यहाँ प्लस है तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो +1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ देख सकते हैं कि अब जो है कॉस ए माइनस में और कॉस ए प्लस में, तो ये कट जाएगा दोनों। 1 + 1 क्या हो गया, 2, तो ऊपर हो गया 2, नीचे क्या बचा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब कॉस स्क्वायर ए। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को फार्मूला होता है क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो हम इसको पक्षांतर करते हैं तो यह रूप बन जाएगा। क्या होगा कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक, इस प्रकार तो हम इसके जगह पर इसे हम रख सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे अगले स्टेप में करते हैं। तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर ए हो गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे, ठीक है, 2 ऊपर है, 2 गुणे 1 बटे साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है ना, जैसे 2 1 जा 2 और 1 अप साइन स्क्वायर ए नीचे हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर, है ना। साइन उल्टा होता है कोसेक का और कोसेक उल्टा होता है साइन का। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू कोसेक स्क्वायर ए, जो 1 अपॉन साइन से बदल दिया कोसेक में, तो आ गया 2 कोसेक स्क्वायर ए। तो 2 कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो गया। इस प्रकार यह प्रश्न भी सिद्ध हो गया। तो अब इस प्रश्न के साथ हमारा यह लेसन खत्म हो गया। अगर आप आगे भी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।